नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो हमारी क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई चल रही है ना फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया। क्लास 9th हम कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। अगर इन सारी वीडियोस को आपने नहीं देखा, यानी कि जितनी पढ़ाई हमने की आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके इन सारी वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमने जितनी भी पढ़ाई क्लास 6 से लेकर के अभी 9th जितना हमने किया है, वो हमने कंप्लीट किया है। उसमें हमने सारे ही टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और इतने डिटेल में कवर करने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके माइंड में जितने भी होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है ना, वो सारे भी क्लियर हो जाए एक बार इस सीरीज से जुड़ने के बाद। तो प्लीज़ आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इसी तरह हमारे साथ डिटेल में पढ़ाई करने के लिए और हमारी इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज का हिस्सा बन सके। और अपनी राय भी फ्रेंड्स हमें कमेंट के माध्यम से लाइक डिसलाइक जो भी आपको समझ में आता ना, अवश्य दिया करिए। क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम करें क्लास 9th, और क्लास 9th में हमारा चैप्टर 15 यानी कि जो हमारा फर्स्ट एड था, हमने मॉर्निंग की ही क्लास में, जैसा हमारा डेली होता है ना, मॉर्निंग में 9 बजे हमारी क्लास होती है, तो उसमें हमने हमारा फर्स्ट एड आज कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता ही होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियोस को वॉच करके आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में हमेशा की तरह जैसे करते आए, वैसे हमने उसको भी कवर किया है। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर 15 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न से, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 कहता है, दुर्घटना के उपरांत दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तात्कालिक सहायता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है औपचारिक चिकित्सा, ऑप्शन बी कहता है प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन सी कहता है आवश्यक चिकित्सा, एंड ऑप्शन डी कहता है अनावश्यक चिकित्सा। फ्रेंड, दुर्घटना के उपरांत दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसको क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, प्राथमिक चिकित्सा का सबसे उत्तम विकल्प कौन सा होता है? ऑप्शन ए चोट या घाव का त्वरित निवारण, ऑप्शन बी रोगी को निकट के अस्पताल ले जाना, ऑप्शन सी कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रबंधन, ऑप्शन डी रोगी को उसके घर पहुंचाना। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक चिकित्सा का सबसे उत्तम विकल्प क्या होता है? चोट या घाव का त्वरित निवारण, यानी कि अगर खून बह रहा है, चोट लगी है, घाव हुआ है तो कुछ, तो तुरंत उसको उस तरह का उपचार दिया जाए। पहले चोट को देखा जाए, खून को रोका जाए, देन आप उसको जो है चिकित्सक के पास ले जा सकते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का सबसे उत्तम विकल्प क्या होता है? चोट या घाव का त्वरित निवारण। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, दुर्घटना घटने पर हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो बताइए, दुर्घटना अगर घट गई तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है तत्काल प्राथमिक चिकित्सा घायल के लिए उपलब्ध कराना या ना कराना, ऑप्शन बी कहता है शोर मचाकर लोगों को बुलाना, ऐसा तो होगा नहीं, ऑप्शन सी कहता है मूक दर्शक बनकर खड़े रहना, यानी कि बस देखते रहना, कुछ करना नहीं, ऑप्शन डी कहता है घटना स्थल से तुरंत भाग जाना। तो क्या आप ऐसा करेंगे? जी नहीं। तो दुर्घटना घटने पर हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि तत्काल प्राथमिक चिकित्सा घायल के लिए उपलब्ध कराना या करना, यानी कि या आप खुद अगर प्राथमिक चिकित्सा आपको पता है तो खुद करिए, या किसी को बुलाइए जिसको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पता हो। क्वेश्चन 4 देखते हैं, हड्डी संबंधी समुचित उपचार के लिए किससे मिलना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हड्डी संबंधी समुचित उपचार के लिए किससे मिलना चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है आर्थोपेडिक से, ऑप्शन बी कहता है प्राथमिक चिकित्सक से, ऑप्शन सी कहता है चिकित्सक से, ऑप्शन डी कहता है वैद्य हकीम से। तो फ्रेंड्स, हड्डी संबंधित अगर किसी को दिक्कत है तो आपको किससे मिलना चाहिए? आर्थोपेडिक, यानी कि जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, उनसे सहायता लेनी चाहिए। घाव पर दवा लगाकर पट्टी को बांधी जाती है क्या? घाव पर जब दवा लगाकर पट्टी हम क्यों बांधते हैं? ऑप्शन ए कहता है रक्तस्राव रोकने के लिए, ऑप्शन बी कहता है आंतरिक संक्रमण के लिए, ऑप्शन सी कहता है बाह्य संक्रमण को रोकने के लिए, और ऑप्शन डी क्या कहता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, घाव पर दवा लगाकर पट्टी किस लिए बांधी जाती है? तो
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बाह्य संक्रमण को रोकने के लिए, यानी कि बाह्य संक्रमण ना हो सके इसीलिए हम जब भी घाव होता है उस पर पट्टी लगा दवा लगाकर पट्टी बांधते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कहता है, स्पिरिट लैम्प का उपयोग क्यों होता है। हमने पढ़ा था ना हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में स्पिरिट लैम्प भी होना चाहिए, पता है आपको। तो ऑप्शन ए कहता है सुई एवं यंत्र को गर्म करने के लिए, ऑप्शन बी सेकने के लिए, ऑप्शन सी रोगी के दवा के लिए, ऑप्शन डी तेज बुखार के लिए। फ्रेंड्स स्पिरिट लैम्प जो होता है ना उसका प्रयोग किस लिए होता है, सुई एवं यंत्र को गर्म करने के लिए। प्रश्न 7 देखते हैं, टूर्निकेट का उपयोग किसके लिए होता है, पढ़ा है था मैंने प्रीवियस क्लास में। ऑप्शन ए टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, ऑप्शन बी घाव पर पट्टी को रोकने में, ऑप्शन सी रक्तस्राव को रोकने में, अथवा विष को दूर तक न फैलने देने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो टूर्निकेट का उपयोग होता है एक दवा है ये, इसका उपयोग हम क्यों कहते हैं, तो रक्तस्राव को रोकने में अथवा विष को दूर तक न फैलने देने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 8 कहता है खपच्चियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए कहता है चोट लगने पर, ऑप्शन बी रक्तस्राव रोकने के लिए, ऑप्शन सी रोगी को सीधा रखने के लिए, ऑप्शन डी कहता है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। तो फ्रेंड जो खपच्चियाँ होती हैं ना उनका उपयोग किस लिए कहते हैं, कि जो अगर हड्डी टूट गई हो ना तो उसको अपने स्थान पर रखने के लिए, कि हड्डी इधर उधर ना हो, इसीलिए हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। प्रश्न 9 देखते हैं, एक प्राथमिक चिकित्सा का आवश्यक गुण क्या है, यानी कि अगर जो एक प्राथमिक चिकित्सक है उसका आवश्यक गुण क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है स्वयं एवं स्वस्थ एवं मजबूत हृदय का, ऑप्शन बी चतुरता एवं दक्षता, ऑप्शन सी विवेकशील एवं आत्मविश्वासी, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स जो एक प्राथमिक चिकित्सा होता है ना उसका स्वस्थ एवं मजबूत हृदय का भी होना चाहिए, चतुरता एवं दक्षता भी उसमें होनी चाहिए, विवेकशीलता एवं आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि सारे ही गुण एक प्राथमिक चिकित्सक के अंदर होने चाहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 10 क्या कहता है, प्राथमिक चिकित्सक होता है क्या। ऑप्शन ए कोई सामान्य व्यक्ति, ऑप्शन बी एक कुशल डॉक्टर, ऑप्शन सी एक विशेष दुर्घटना का अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन डी जिसे प्राथमिक चिकित्सा का मौलिक ज्ञान हो। फ्रेंड्स बताइए प्राथमिक चिकित्सा होता है क्या, जैसे प्राथमिक चिकित्सा का मौलिक ज्ञान यानी कि बेसिक जानकारी उसको प्राथमिक चिकित्सा की होती है, वही प्राथमिक चिकित्सक होता है। तो ये होते हैं क्या फ्रेंड्स हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। फटाफट हमारे अतिलघु उत्तरीय देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, आकस्मिक रूप से रोगी अथवा घायल हुए व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार ही क्या है, हमारी प्राथमिक चिकित्सा है। प्रश्न 2 कहता है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, हमने पढ़ा है फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ, घायल व्यक्ति एवं रोगी की जान बचाना एवं दुर्घटना की गंभीरता को कम करना ही प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य होता है। प्रश्न 3 प्राथमिक चिकित्सा के 2 सिद्धांतों एवं नियमों को बताइए। हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं ना प्राथमिक चिकित्सक के, ये तो बुक में दे रखा है, रक्तस्राव रोकना, शरीर को गर्म करना, और बहुत सारे सिद्धांत पढ़े। कमेंट करके बताइए अपनी मर्जी से भी आपकी प्राथमिक चिकित्सा के 2 और कोई सिद्धांत बताइए, क्योंकि हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं। प्रश्न 4 कृत्रिम श्वसन में किसकी उपलब्धता पर बल दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर बल दिया जाता है, कि जो कृत्रिम श्वसन है वो दिया है इसलिए जाता है क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिल सके। प्रश्न 5 है शरीर को गर्म रखने के लिए रोगी को क्या देना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा शरीर को गर्म रखने के लिए रोगी को गर्म चाय, कॉफी एवं गर्म दूध पिलाना चाहिए। प्रश्न 6 प्राथमिक चिकित्सा पेटी क्या है, प्राथमिक चिकित्सा संबंधित सभी आवश्यक सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से जिस डिब्बे या बैग में रखा जाता है उसको प्राथमिक चिकित्सक पेटी कहते हैं। प्रश्न 7 प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक 4 वस्तुओं का नाम लिखिए, तो फ्रेंड्स स्वच्छ डॉक्टरी रुई और गाज, पट्टी, टूर्निकेट, टेप, पिन भी हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने पढ़ी है जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए बोलती हूँ क्वेश्चन देखा करिए, आंसर अपनी मर्जी से बनाया करिए, क्योंकि इस तो बुक में दे रखा है एज अ फॉर्मेट के रूप में, बट अगर आपने इन वीडियोस को डिटेल में देखा है तो बहुत सारे हमने ऐसे जो है क्या पढ़े हैं, हमने बहुत सारे आवश्यक वस्तुएं पढ़ी हैं जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। प्रश्न 8 है प्राथमिक चिकित्सक के 3 आवश्यक गुणों को लिखिए, तो ऑप्शन ए स्वस्थ एवं मजबूत हृदय, चिकित्सक संबंधी प्राथमिक ज्ञान, और जो है हमारा ऑप्शन 3 है आत्मविश्वासी एवं विवेकशील, यानी कि बहुत सारे हमने पढ़े, इसमें 3 पूछा तो 3 हमने बता दिया। प्रश्न 9 है प्राथमिक चिकित्सक के 2 कर्तव्य बताइए, ऑप्शन ए घायल, यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा घायल व्यक्ति का रक्तस्राव रोकना, और पॉइंट 2 है व्यक्ति की बेहोशी दूर करने का प्रयास करना। तो जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स ये क्या है प्राथमिक चिकित्सक के 2 कर्तव्य में आते हैं। ये तो थे हमारे ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय देख लीजिए, इनको आप खुद सॉल्व करिए, वैसे तो दे रखा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इनको खुद सॉल्व करिए फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन किए जिससे आपको भी थोड़ा सा जानकारी मिले,
कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। कितना हमने पढ़ लिया प्राथमिक चिकित्सा के बारे में है, तो आप बताइए, परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य होते हैं, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्यों दी जाती है। पॉइंट है शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराना, जीवन की रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा, और भी बहुत सारे ऐसे हमने पॉइंट पढ़े हैं किसमें, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य में। आप इनको देख सकते हैं। प्रश्न 3 कहता है प्राथमिक चिकित्सा के इन्हीं 4 सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए। हमने कई सारे सिद्धांत पढ़े हैं प्राथमिक चिकित्सा के, इन्होंने 4 पूछा है, तो आप 4 में कुछ अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। एज अ फॉर्मेट के रूप में आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 4 कहता है हड्डी टूटने तथा पानी में डूबने पर किए गए उपचार क्या भिन्नता है, यानी कि हड्डी टूटने पर जो उपचार दिया जाता है और पानी में डूबे जाने पर कौन से उपचार दिए, दोनों में क्या डिफरेंस है उनके बारे में बताइए। अथवा हड्डी टूटने तथा पानी में डूबने पर आप रोगी का उपचार किस प्रकार करेंगे, ये भी समझाइए। तो हड्डी टूटने पर क्या उपचार दिया जा सकता है, ये हमने पढ़ा है। पानी में डूबे व्यक्ति का क्या उपचार दिया जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा है। प्रश्न 5 है प्राथमिक चिकित्सा पेटी का विवरण दे कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी है उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो पूरा विवरण आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से प्राथमिक चिकित्सा पेटी के बारे में भी जाना है। प्रश्न 6 है प्राथमिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख कर्तव्यों का भी उल्लेख कीजिए, तो जिसमें संबंधित चिकित्सक के संपर्क, शुद्ध हवा की व्यवस्था, बेहोशी दूर करने का प्रयास, धूप से बचाव, तत्कालिक औषधियाँ तथा उपचार। ये बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े किसके बारे में, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख कर्तव्यों के बारे में। प्रश्न 7 कहता है प्राथमिक चिकित्सा में चिकित्सक संबंधी प्राथमिक ज्ञान के साथ साथ दूरदर्शिता, चतुरता तथा दक्षता का होना अनिवार्य है। क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए कि जो प्राथमिक चिकित्सक है उसमें चिकित्सा संबंधी प्राथमिक ज्ञान तो हो, बट साथ साथ दूरदर्शिता भी हो, चतुरता हो तथा दक्षता भी हो। बताइए, हमने पढ़ा है चिकित्सा संबंधी प्राथमिक ज्ञान, दूरदर्शिता, चतुरता एवं दक्षता, ये सारे ही पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा क्या प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे हमने इनको सॉल्व किया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ये आपके क्लियर हुए होंगे। सारे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से अगर कुछ डाउट बचे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अगर आप सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली क्लास अच्छी लग रही हो, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा क्लास 9 का चैप्टर 16, और चैप्टर 16 क्या है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में ही हम आपको बताएंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़ सकें। जय हिंद।